हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपनी जो पिछली वीडियो थी क्रिप्टो करेंसी की, उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था हिस्ट्री ऑफ मनी, हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी, हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब अपने उसी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेयर टू जनरेट क्रिप्टो करेंसी, इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन इन द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, और कुछ न्यूज़ एनालिसिस और हमारी फेवरेट ऐप्स एंड कुछ सम जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है उनकी नेटवर्क के बारे में। तो पहला जो डिस्कशन है वो है क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमारे को, और इसकी टैक्स को इम्प्लीकेशन को समझने से पहले हमारे को सबसे पहले ये समझना है कि इसका जनरेशन कैसे होता है। तो जनरेशन क्रिप्टो करेंसी का 3 तरीके से हो सकता है। पहला, माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। दैट मीन्स कोई पर्सन अपने कंप्यूटर को यूज़ करके कुछ एल्गोरिथम को और कुछ एप्लीकेशन को रिजॉल्व करता है, और रिजॉल्व करके उसको जो कंसिडरेशन में क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं उसे कहते हैं माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। पर एवरी पर्सन कैन नॉट बी अ माइनर, सो देर आर 2 more ways ऑफ जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड, बाइंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आप रियल मनी को इन कंसिडरेशन देके क्रिप्टो एक्सचेंज से ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और उसको अपने वॉलेट में रखते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। दिस इज कॉल्ड सेकेंड वे ऑफ जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। थर्ड वे है टेकन एज ए लीगल टेंडर। आपने कोई सर्विसेज दी या आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, उसके अगेंस्ट आपको एक्सचेंज में इन कंसिडरेशन रियल मनी नहीं मिली, उसके अगेंस्ट रियल मनी के बदले आपको मिल गई क्रिप्टो करेंसी। दैट इज द थर्ड वे ऑफ जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। पर इंडिया में इट इज़ नॉट लीगल टेंडर। आरबीआई के हिसाब से लीगल टेंडर नहीं है, इसीलिए इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि अगर इंडिया में कोई पर्सन कोई आइटम को सेल करता है उसके अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी लेना इज़ नॉट अलाउड। अब हम आते हैं दोस्तों अपने फेवरेट पार्ट पे। क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, तो इसीलिए हमने इसको 4 पार्ट में बांटा है। इनकम टैक्स में जो टैक्सेशन होता है उसमें 5 मेजर हेड्स होते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड 5 मेजर हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम जो सेकंड पार्ट ऑफ हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर अगर आप कोई हाउस खरीदते हो या बेचते हो या फिर आप कोई हाउस रेंट पे देते हो, उससे रिलेटेड इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। तो ये पार्ट तो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं 4 पार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैलरी को, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दोस्तों हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अभी तक लीगल हुई नहीं है, आरबीआई ने इसको लीगल टेंडर माना ही नहीं है। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी एज अ क्रिप्टो करेंसी दे ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए सैलरी में टैक्सेबल होने का इसका कोई मतलब ही नहीं है। इवन अगर सैलरी में दे भी देते हैं तो सैलरी को क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में दे भी देते हैं, तो उसको अगर सामने वाले को रेंट पे करना है या कुछ भी पे करना है तो लीगल टेंडर नहीं है, तो उसके लिए बड़ी असुविधा हो जाएगी। इसीलिए इनकम अंडर द हेड सैलरी में क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल हो ही नहीं सकती। अब सेकंड पार्ट आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में 2 सिनारियो देखे जाएंगे। पहला, बिजनेस प्रोफेशन में फर्स्ट सिनारियो जो है वो है कि अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट सेल किया और उसके अगेंस्ट आपको इन कंसिडरेशन क्या मिला, क्रिप्टो करेंसी मिल गई, तो आपको वो आपके पास क्रिप्टो करेंसी का जनरेशन हो गया। उस जनरेशन को आपको क्या करना है, अगर आप अपने पास उसको रखते हो तो उसकी जो फ्लक्चुएशन होती है, दैट मीन्स अगर मान लो आपके पास कोई कॉइन आता है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है और अगले दिन उसकी वैल्यू 110 रुपये हो जाती है, तो 10 रुपये है जो फ्लक्चुएशन गेन है, उस फ्लक्चुएशन गेन को इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन माना जाता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और सेकंड पार्ट जो है वो है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखते हो, तो अभी तक इंडिया में स्टॉक इन ट्रेड क्रिप्टो करेंसी को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना गया है। तो इसको अभी जिस दिन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा तो ये इसकी टैक्सेबिलिटी की जो इम्प्लीकेशन है वो अलग हो जाएंगी, तो इसको नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो इसमें हम सेक्शन 44 AD जो है वो भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टॉक इन ट्रेड या ट्रेडिंग अगर आप इसमें करते हैं तो हम इसमें 6% जो वाला जो एक लॉ है इंडिया में विच इज़ एप्लीकेबल ऑन प्रिजम्पटिव इनकम, वो भी हम इसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हेड को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को इसमें कवर कर दिया गया तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। पहली बात तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में कैपिटल एसेट माना ही नहीं गया है। अगर इंडिया में कैपिटल एसेट इसको माना जाता तो क्या
टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को एज अ इन्वेस्टमेंट रखा है और आप इसको विद इन 3 ईयर्स अगर आप बेचते हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और आप 3 ईयर्स के बाद अगर बेचते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आपका होगा तो आप इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लास्ट जो हमारा हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जनरली गिफ्ट्स अगर आपको रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो अब अगर आपको क्रिप्टो करेंसी एज अ गिफ्ट मिलती है तो उसमें 50,000 की लिमिट है। अगर आपको 50,000 तक का अगर आपको क्रिप्टो करेंसी मिली है तो वो आपकी एग्जम्प्ट है, 50,000 से ऊपर मिली है तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहाँ पर गिफ्ट आपको रिसीव जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है। दैट मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव और गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम इनहेरेंट, मतलब कोई पुरानी पुश्तों से जो आपको गिफ्ट रिसीव हुआ वो भी आपका एग्जम्प्ट होता है। तो ये थे दोस्तों 4 टैक्स इम्प्लीकेशन हमारे भारत में जो कल को हो सकते हैं। 2018 से लेकर आज 2021 में 4 बजट पास हो चुके हैं। चारों बजट में थोड़ा थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करी गई है। हर बजट में थोड़ा सा टॉपिक आता है, 2-4 लाइन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं और उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ना आरबीआई की तरफ से ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल या कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आई है कि वेदर क्रिप्टो करेंसी इज लीगलाइज इन इंडिया और वेदर क्रिप्टो करेंसी इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ न्यूज़, माय फेवरेट ऐप एंड कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाले हैं थोड़े से फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज। इंडियन शेयर मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो $2.5 ट्रिलियन है, विच इज़ इक्वलेंट टू क्रिप्टो टुडे। अब देख लो क्रिप्टो आई कब थी। 2009 में फर्स्ट बिटकॉइन जो है वो लॉन्च हुआ था और आज 2021 से 10-12 साल के अंदर अंदर इंडियन शेयर मार्केट जो कब से चल रही है उसके बराबर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। एक और अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, पिछले 7 साल एक पर्टिकुलर स्टॉक में जितनी वोलेटिलिटी 7 साल में होती है ना, उतनी वोलेटिलिटी 1 साल में हो गई डॉज कॉइन में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एक डॉज कॉइन है, उसके अंदर 1 साल में इतनी वोलेटिलिटी हो गई। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक हफ्ता पहले एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई जिसका नाम था इंटरनेट कंप्यूटर्स, जिसकी 2 दिन में, ओनली 2 दिन में 45 बिलियन मार्केट कैप हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा डॉज कॉइन के बारे में बताता हूँ। डॉज कॉइन कुछ कंपनी नहीं है, सिर्फ एक कार्टून नेटवर्क कंपनी है, कंपनी नथिंग टू डू, फिर भी इसकी जो मार्केट कैप है वो $70 बिलियन है। तो इतनी वॉलेटिलिटी है, इतना भरोसा है, इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में, तो कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब आपको पता ही नहीं आप किससे खरीद रहे हो, किसको बेच रहे हो, उसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है। तो जैसे बहती गंगा में सब बह रहे हैं वैसे हम लोग भी बह रहे हैं। दूसरा, अमेरिका ने इसको लीगल टेंडर रिसीव कर दिया है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो एज अ बिटकॉइन पैसा रिसीव भी करती हैं और अमेरिका ने इसको कैपिटल एसेट भी माना है और इसमें बिटकॉइन को सेल या परचेज करते हो तो कैपिटल गेन लगता है। अब मैं आपको कुछ न्यूज़ बताता हूँ। इलॉन मस्क, उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन सबसे मेजर और सबसे एक्सपेंसिव जो बिटकॉइन है वो है आज के टाइम में, क्रिप्टो में सबसे एक्सपेंसिव जो बिटकॉइन है वो, तो 45 लाख का था। इलोन मस्क ने एक छोटा सा ट्वीट किया कि टेस्ला इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइन फ्रॉम नाउ फॉर सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो उससे क्या हुआ, बिटकॉइन की वैल्यू आज के टाइम में 10 दिन के अंदर अंदर 45 लाख से 35 लाख लग गई। दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और पूछी, अब उनकी नज़र डॉज कॉइन पे है कि 78 की कैन बी एक्सेप्ट डॉज कॉइन एज अ पेमेंट, तो 78% कहते हैं येस। उसके बाद मैं आपको अपनी फेवरेट ऐप बता देता हूँ, वजीरेक्स। जैसे हमारे भारत में जीरोदा है, ऐसी वजीरेक्स भी काम करती है। आप उसके अंदर अपनी आराम से आईडी बना सकते हैं, पैसा ऐड कर सकते हैं और शेयर मार्केट में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज भी है। 30 साल पहले या 40 साल पहले जब शेयर मार्केट के बारे में लोग बात करते थे तो कहते थे दिस इज प्योरली सट्टा, कुछ नहीं है, हर कोई बंदा बर्बाद होता है। ऐसे ही आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी का हाल है। आज के टाइम में 90% लोग यही कहते हैं कि ये सट्टा है, लेकिन जैसे जैसे लोग इसके बारे में नॉलेज लेने लगेंगे और जैसे जैसे लोग तैयार होने लगेंगे वैसे वैसे इसमें भी मज़ा आने लग जाएगा। बाकी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है दोस्तों एंड में कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं और पिछली वीडियो जितनी भी डाली है हमने वो फॉर एजुकेशनल पर्पस है। वी आर नॉट गिविंग एनी
शेयर रिकमेंडेशन, वी आर नॉट गिविंग एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आपको अगर कोई भी शेयर खरीदना है या आपको कोई भी क्रिप्टो खरीदनी है, आपको कोई भी ऐप में अपनी आईडी बनानी है, कुछ भी करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले एडवाइस लेके जरूर बनाएं। और टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड, एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।